एक छोटे से गांव नीम गांव में रोहन नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। वो रोज जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था, लेकिन उसके मेहनत का पूरा दाम कभी नहीं मिलता था। सेठ धर्मदास रोहन से कहते हुए, काम करना है तो करो, वरना किसी और को ढूंढो। बेचारे रोहन के पास कोई चारा नहीं था, उसे वो पैसे लेने ही पड़े। भैया, ये सेठ धर्मदास बहुत बदमाश आदमी है। सारा पैसा अपनी जेब में डाल लेता है और बहाने मारेगा कि लकड़ी के भाव गिर गए हैं। देखना, एक दिन इसे अपने काम का फल जरूर मिलेगा। नहीं रोहन, ऐसा मत बोल। वही तो हमारा गांव का धनी है, उसकी वजह से ही तो हमारा घर चलता है। कैसा धनी? काम का पूरा पैसा भी नहीं देता। पूरे महीना मेहनत करके भी तुम्हें क्या मिलता है? बस ये 2000 रुपए। इसमें घर कैसे चले? ऐसे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और क्या कर सकते हैं? लकड़ी काटने के अलावा और कौन सा काम मिलेगा? अगर कोई दुकान वगैरह भी खोलनी हो तो इतना पैसा कहां से लाएंगे? अब जो भी हो, ये सेठ धर्मदास ही हमारा सहारा है। थोड़ी देर बात करने के बाद सब अपने अपने घर को चले गए। रोहन के घर पहुंचते ही उसकी बीवी प्रिया ने पूछा, लो, आ गए? कितना तनख्वाह मिला? प्रिया, इस बार सेठ जी ने बस 2500 ही दिए हैं। सिर्फ 2500? इसमें घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस के 1000 रुपए अलग से जाएंगे, फिर बचे 1500 में क्या होगा? अब क्या कहूँ प्रिया, अब तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा। पहले बच्चों की फीस दे दो, बाकी मैं देख लूंगा। तुम क्या देखोगे? तुमने सेठ जी से सारा पैसा मांगा ही नहीं। नहीं प्रिया, मैंने मांगा था, लेकिन सेठ जी ने सीधा मना कर दिया और कहा, लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढो। रोहन ने थोड़ा सोचकर कहा, मैं सोच रहा हूँ कि सेठ की दुकान से काम करके मैं कहीं और भी पार्ट टाइम काम ढूंढूंगा। इससे मेरे पैसे बढ़ेंगे। आज ही सेठ के यहाँ काम खत्म करके मैं नौकरी ढूंढने जाऊंगा। ये कहकर रोहन काम की तरफ निकल गया। जैसे उसने कहा, उसने धर्मदास के यहाँ काम खत्म किया और गांव में काम ढूंढने निकला। वो दुकान दुकान जाकर पूछता रहा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ आई। आखिर में थक हार कर वो वापस जाने लगा। अचानक उसे एक भारी भरकत बैलों का झुंड आता दिखाई दिया। उसे देखकर रोहन डर गया। उसे एक छोटी सी गुफा नजर आई और वो उसमें छुप गया। जब बैल का झुंड गुजर गया तो रोहन ने आह भरी, हे भगवान, आज तो बच गया, वरना आज इन बैलों के पैरों तले कुचला जाता। लेकिन मैं कहाँ आ गया हूँ? इतना सोचते हुए उसकी नजर एक पुरानी गुफा में पड़ी। हाथी दांत से बनी एक सुंदर टोकरी पर पड़ी। ये कैसी जगह है? ये टोकरी यहाँ क्यों पड़ी है? मैं इसे घर ले जाता हूँ, चीजें रखने का काम आएगी। जैसे ही उसने टोकरी को हाथ लगाया, गुफा से एक आवाज आई। रुको, उसे हाथ मत लगाओ। आवाज सुनकर रोहन पीछे हट गया। तब गुफा से एक अप्सरा प्रकट हुई। तुम कौन हो? मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बैलों से बचने के लिए इस गुफा में शरण लेनी पड़ी। फिर मैंने ये टोकरी देखी। मैं सोचा अगर यहाँ कोई नहीं है तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने हाथ लगा दिया। रोहन, डरो मत, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं हर इंसान का इतिहास देख सकती हूँ। तुमने पूछा मैं कौन हूँ? मैं एक अप्सरा हूँ। मैं सालों से इस गुफा की रक्षा कर रही हूँ। ये मेरे पूर्वजों की है। यहाँ वो ही शख्स प्रवेश कर सकता है जिसका मन पवित्र हो। अगर तुम अशुद्ध होते तो कभी यहाँ नहीं आ पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस टोकरी को छू पाए। अब जब तुमने इसे छुआ है, ये टोकरी अब तुम्हारी है। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं बस देख रहा था। मत डरो रोहन, ये कोई आम टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या वही जिसके बारे में हमारी दादी कहानियां सुनाती थी? हाँ रोहन, वही है।
अब तुम इसकी मालिक हो। तुम इसका उपयोग अपनी हालत सुधारने के लिए कर सकती हो। लेकिन याद रहे, इस टोकरी में तुम जो भी एक बार डालोगी, उसी चीज को दोबारा दोबारा डालना होगा। कुछ और नहीं डाल सकती। अगर ऐसा किया तो बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हमेशा ये याद रखना। अब जाओ और जो तुम्हें चाहिए उसे इस टोकरी में डालो। रोहन टोकरी लेकर घर पहुंचा। प्रिया, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? बस ये टोकरी? पहले ये बताओ, नौकरी मिली क्या? नहीं प्रिया, पूरी सुनो। ये कोई आम टोकरी नहीं है, ये जादुई टोकरी है। रोहन ने प्रिया को पूरी कहानी सुनाई। तो मतलब इसमें हमें वो चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ प्रिया। रोहन ने थोड़ी देर सोचा। उसे याद आया कि एक बार उसने जंगल से चंदन की एक लकड़ी काट कर लाया था, जो उन्होंने संभाल कर रखी थी। प्रिया, वो चंदन की लकड़ी याद है? उसको लाओ, उसे इस टोकरी में डालते हैं। उसी से हम अपना काम शुरू करेंगे। प्रिया वो कीमती चंदन की लकड़ी लाई और टोकरी में रखी। जैसे ही उसने लकड़ी रखी, टोकरी से उसी तरह की अनेक चंदन की लकड़ियां प्रकट हो गई। ये तो चमत्कार है। देखो कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हैं। अगर इन्हें बेचोगे तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, कल सुबह मैं इन्हें बेचने मंडी जाऊंगा। जितने पैसे मिलेंगे उससे अंश और अनन्या की फीस भर देंगे और बचे हुए पैसे को संभाल कर रखेंगे। अगले दिन रोहन ने सेठ धर्मदास के पास काम पे जाने के बजाय चंदन की लकड़ियां बेचनी शुरू की। उसने अच्छे दाम पर बेचा तो छोटे बड़े सभी व्यापारियों ने उससे लकड़ियां खरीदी। लकड़ी बेचकर उसे बहुत अच्छे पैसे मिले। घर आकर उसने प्रिया से कहा, देखो प्रिया, कितने पैसे मिले हैं। इनमें से बच्चों की फीस कल जाकर दे देना। मैं अभी जाता हूँ। अब तो तुम्हारे पास ये जादुई टोकरी है, फिर सेठ धर्मदास के यहाँ क्यों जाना है? हाँ प्रिया, मैं वहाँ काम करने नहीं जा रहा। मैं वहाँ काम करने वाले अपने साथी मजदूरों को ये अच्छी खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी सेठ से बहुत परेशान थे। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो उनका भी भला क्यों न करूँ। वो सब बहुत ईमानदार और मेहनती मजदूर हैं, लेकिन धर्मदास कभी उनकी मेहनत का सही दाम नहीं देता। मैंने सोचा क्यों ना उन्हें भी अपने काम में शामिल कर लूं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तुम सब मिलकर काम करोगे तो हम सब जल्द ही तरक्की कर लेंगे। और इस तरह रोहन की मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना ने उसे सिर्फ अमीर ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी बनाया।